नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे अपनी संस्कृत के अष्टम पाठ को, यानी 8वां पाठ, संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागर के नायक, संसार के हीरो। कौन है संसार के हीरो, कौन है संसार के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति यानी रचना। अनुपम मिश्र की एक कृति है आज भी खरे हैं तालाब। आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक। आज भी खरे हैं, आज भी खरे हैं संसार, आज भी खरे हैं तालाब के संसार के नायक, संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया, यानी उस अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त यानी गायब होते जा रहे, मिटते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, यानी विलुप्त हो रहे पारंपरिक ज्ञान, यानी परंपरागत जो ज्ञान चलता आ रहा था वो ज्ञान और कौशल शिल्प के धनी गजधर, जो चित्र है ये गजधर, गज को धारण करने वाले गजधर कहलाते हैं, के संबंध में चर्चा की गई है। और पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी, जैसे हमारे गांव में जोहड़ वगैरह होते थे, कुछ गांवों में आज भी हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित थे, मानवों के द्वारा बनाए जाते थे, उन निर्माणों को या उसके जैसे निर्माणों को लेखक ने यहां संसार के सागर रूप में चित्रित किया है। ये रहे, इस चित्र में देख सकते हो आप, जैसे लोग आपस में कुल्हाड़ी से, कुंडे से भर भर के इसको अपने हाथों से खोद खोद कर बना रहे हैं। और ये इसको बनाने वाले गजधर, जो गज, ये जो इसके हाथ में माप छड़ी है, इस छड़ी को ही गज कहा जाता है, इसको ये धारण करते थे, इसलिए इसका नाम इनको गजधर कहा जाता था। करते हैं हम शुरू पाठ। के आसन्ते अज्ञात नामान है सत्सह सहस्त्र सह तड़ागा सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म। परं विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्याः समाजेन यत् किंचितमपि पठितम् कि वे अज्ञात यानी अपरिचित नाम वाले कौन थे। के आसन थे अज्ञात नाम, यानी वे अज्ञात नाम वाले यानी अपरिचित नाम वाले कौन थे, यानी उनका कोई नाम तो लेते नहीं थे, उनको तो गजधर कहते थे, तो उनका नाम क्या होता था, उसके नाम से उनको नहीं पुकारते थे। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य यानी खालिस्तान से प्रकट नहीं हुए, खालिस्तान से प्रकट नहीं हुए, यानी जो सैकड़ों हजारों तालाब थे वो शून्य से ही प्रकट नहीं हुए हैं। ये ही तालाब यहां संसार रूपी सागर है, यानी ये जो तालाब है इन्हीं को संसार के रूप में यानी संसार रूपी सागर कहा है। इनकी योजना कार्य के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों को दहाई थी, यानी इनको जो इनकी जो योजना कार्य को पीछे थे, जो योजना बनाते थे, उनको तो इकाई कहा और इनको बनाने वालों को दहाई कहा। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, यानी ये जो बनाने वाले और बनवाने वाले मिल करके इकाई से दहाई और सैकड़ा हजार, यानी इनकी संख्या किस में चली गई, हजारों में चली गई। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, परंतु पिछले 2 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नेव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान्
के रचयन्ति स्म। पठितेन तेन समाज, यानी पढ़े हुए उस समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही, समाप्ति में ही बदल गए हैं, यानी ये शून्य में बदल गए हैं। यानी ये जो इकाई, दहाई, इकाई यानी बनाने वाले और बनवाने वाले, इनकी योजना बनाने वाले, अब न तो इनको बनाने वाले हैं और न इनको बनवाने वाले हैं, क्योंकि अब वर्तमान में इस प्रकार की कुआ, बावड़ी, जोहड़ हमारे गांव में, हमारे किसी भी क्षेत्र में नई जनजाति के द्वारा, नए लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, यानी वर्तमान में हम इसको नहीं बना रहे हैं। जो पूर्व में, प्राचीन में बनाए गए हैं वही हमारे सामने हैं। उनको कुछ गांवों में बचे हुए हैं, लेकिन कुछ गांवों में वो भी नहीं बचे हैं। नेव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एता तडागान के रचयति स्म, यानी नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा, यानी नए समाज के मन में, जो नए समाज, जो हमारा नया समाज है, इसके मन में यह जानने की इच्छा भी, यानी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। हम बनाते तो नहीं है, लेकिन हमारे मन में इस प्रकार का विचार भी नहीं आता। कभी गांव के जोहड़ को देख के विचार किया आपने कि इनको पहले किसने बनाया था, क्यों बनाया था और इनके क्या उपयोग थे। उसको पीने के लिए, पीने के पानी के लिए उसको यूज में लेते थे, पशुओं के लिए लेते थे। आजकल उसमें उतनी सफाई वगैरह नहीं होती है, पीने का पानी और गायों पशुओं के लिए, गायें पशुएं भैंसें उसमें तैरती रहती है, लेकिन पहले उसको सब लोग मिलकर उसकी रखवाली करते थे, ध्यान रखते थे, और उसमें जो बरसात के समय पानी इकट्ठा होता था उसको पीने के काम में लेते थे। आगे देखते हैं हम, एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधर इति सुंदर शब्द है तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम। क्या कहा? एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, यानी इस प्रकार के, यानी ऐसे कार्य करने के लिए, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान से यो नूतन, ज्ञान की जो नई प्रविधि विकसित हुई, यानी नई जो तकनीक विकसित हुई, नई जो तकनीक, नई जो प्रविधि विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। यानी ये जो कार्य था इसको नापने का, मापने का, समझने का किसी ने प्रयत्न, प्रयास नहीं किया। तो अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते, और आज ये क्या बन गए हैं? अज्ञात नाम वाले बन गए हैं, क्योंकि हम इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या है ये अज्ञात। क्या आपको पता है इनको कौन बनाते थे? कभी आपके मन में इस प्रकार का प्रश्न आया है? कभी हमारे मन में इस प्रकार का प्रश्न आया ही नहीं। तो ये क्या बन गए? हमारे लिए अपरिचित बन गए, जिन्हें कोई नहीं जानता। पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पहले भी कोई नहीं जानता था। पहले उनको बड़े आदर सहित उनको बुलाया जाता था, आदर सहित उनको याद किया जाता था, और सब लोग उनका सम्मान करते थे, और उनको प्रत्येक आदमी उनको जानता था। लेकिन आज हम नए समाज के लोग हैं, वो इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान को, पूर्व पारंपरिक ज्ञान को हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, यानी हम निश्चित रूप से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। यानी पहले क्या थे? पूरे संपूर्ण देश में कहीं न कहीं तालाब बनाए जाते थे, और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। यानी पूरे देश में तालाब भी बनते थे और उसको बनाने वाले इस देश में ही रहते थे। और इनको क्या कहा जाता था? गजधर इति। गजधर इति सुंदर शब्द है तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, यानी यह जो गजधर शब्द है यह सुंदर शब्द है। यानी ये जो सुंदर शब्द है कौन सा? गजधर। ये तालाब बनाने वालों, यानी उनका जो निर्माण करते थे, उनको सादर स्मरण करने के लिए है। यानी गजधर नाम आते ही
हमें उन तालाबों की याद आ जाती है जो इनका क्या करते थे, निर्माण करते थे। और उनको क्या कहा जाता था, उन तालाब को निर्माण करने वालों को गजधर कहा जाता था। एक गज माप होता है और उस माप की ही छड़ उनके पास में होती थी और उसी छड़ को वो धारण करते थे, इसी कारण उनका नाम गजधर पड़ा था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति। कितनी अच्छी बात है कि राजस्थान के कुछ भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में यानी हमारे राजस्थान राज्य के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलन में है। यानी इस गजधर शब्द को आज भी प्रचलन में, प्रयोग में लिया जाता है। कह गजधर है, यानी गजधर कौन है, गजधर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है गजधर? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर है। गजधर कौन है? जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। यानी जो गज के माप को धारण करता है उसे हम गजधर कहते हैं। और गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, यानी गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। यानी हम मापते हैं, किसी चीज को नापते हैं, तब गज उसको नापने के काम में उपयोगी होता है और वो उसको मापते हैं और इसीलिए उनका नाम क्या है, गजधर है। उनको हम गजधर कहते हैं। परिमाणात्मिकीं लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नेव समादृताः सन्ति। समाज के 3 हाथ के बराबर नाप वाली लोहे की छड़, यानी अपने हाथ से 3 हाथ लंबी एक लोहे की छड़ होती है और उस छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल उनको हम उतना आदर समादर नहीं देते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं। और जो समाज उनको पहले मान सम्मान देता था वो मान सम्मान आजकल उनको उतना नहीं मिलता है और हम उनको आजकल कारीगर के रूप में कहते हैं, लेकिन कारीगर को हम उतना आदर सम्मान नहीं देते हैं। आगे क्या होता है? गजधरः यह समाज से गंभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् ये परिचित है। गजधरः इत्यस्मिन् ये परिचितः गजधरः वास्तुकारः आसन् कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। क्या कहा? गजधर यह समाज से गंभीर्यम, केवल उनका माप लेना या तड़ागों का तालाबों का निर्माण करना ही नहीं था, अर्थात गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता, समाज की गहराई को नापे, उसका नाप ले, इसी रूप में जाने जाते हैं। यानी वो समाज की गंभीरता को भी मापते थे, समाज को भी जानते थे, समाज में क्या क्या हो रहा है उस चीज का भी वो ज्ञान रखते थे, समाज की गहराई गंभीरता उसका भी माप तोल रखते थे, उसकी भी जानकारी रखते थे। और गजधरा वास्तुकार आसन, और गजधर क्या थे? वास्तुकार भी थे, नक्शा भवन इत्यादि बनाने वाले। यानी वास्तु के रूप में हम नए घर का निर्माण करते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से करते हैं, कहाँ रसोई बनानी है, कहाँ पानी का कुंड बनाना है और हमारा रूम कहाँ हो, सोने का रूम कहाँ हो, भगवान का मंदिर किस दिशा में बनाना है, ये वास्तु के हिसाब से एक घर का निर्माण किया जाता है। तो वो एक वास्तु का भी माप करते थे और वास्तुकार भी बहुत अच्छे थे। और नक्शा और भवन आदि बनाने के लिए जो नक्शा बनाया जाता है उस नक्शे का भी वो निर्माण करते थे। सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, यानी नागर समाजो, यानी कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, यानी काम चाहे ग्रामीण समाज का हो चाहे नगर का हो,
या शहर का हो, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी गजदर ही निभाते थे। यानी अगर हमें निर्माण उनको करना है ग्रामीण समाज का या फिर नागर यानी शहरी समाज का, नगर का करना है, तो भी उसके नवनिर्माण की सुरक्षा और उसके प्रबंधन की जो जिम्मेदारी थी वो गजदर ही निभाते थे, उसकी जिम्मेदारी को गजदर ही लेते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन। यानी नगर नियोजन से लेकर, नगर नियोजन यानी नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक, यानी एक पूरे नगर का निर्माण से लेकर के एक छोटे से कार्य तक इन्हीं पर आधारित है। यानी एक छोटे से छोटा काम और एक नगर की योजना बनाना, यानी एक गांव से लेकर के एक शहर तक की योजना बनाना, ये सारे के सारे काम गजदर ही करते थे। और ते योजना प्रस्तुतवंती में, और उस योजना को क्या करते थे, वो रखते थे। यानी वो पूरी योजना को प्रस्तुत करते थे और उसको अपने पास में रखते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संग्रहणति स्म, प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, तद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। क्या कहा कि वे योजनाओं को रखते थे, योजना बनाते थे और आने वाले खर्च का अनुमान करते थे। यानी एक पहले ही पूरी प्लानिंग, पूरा का पूरा योजना बना लेते थे कि इस कार्य को करने में कितना खर्च आएगा, उसका भी अनुमान रखते थे। साधन ग्रामीण को इकट्ठा करते थे, यानी साधन करते थे, ग्रामीण को इकट्ठा करते थे और बदले में वे राशि पैसा नहीं मांगते थे। यानी वो काम करते, इतना सारा काम करते, उसके लिए पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हों। यानी इस प्रकार से पैसा नहीं मांगते थे कि उन्होंने इतना मांग लिया और जिनके उन्होंने काम किया वो इतना देने में समर्थ है ही नहीं, तो उनसे मांगते ही नहीं थे। जिसके पास जितना होता था वो उतना देते और उतना ही ले लेते थे और पूरा अपने मालिक का ध्यान रखते थे, मालिक की योग्यता अनुसार ही लेते थे। अगर कोई देने में असमर्थ है तो उससे लेते ही नहीं थे। और काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। केवल यही नहीं, आजकल तो हम कारीगरों को केवल मजदूरी दी, पैसा दिया और हम फ्री, हम उसके बाद में उनको कोई मान सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, गजदरों को राशि भी दी जाती थी, सम्मान भी दिया जाता था और उनको क्या दिया जाता था, वेतन, और वेतन के अतिरिक्त उनको सम्मान भी दिया जाता था। और नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, नमस्कार है यानी नमन है ऐसे शिल्पियों, ऐसे कारीगरों को, हम करते हैं उनको नमस्कार। ये थे संसार सागर के नायक और हमने इस पाठ में संसार के सागर के नायकों के बारे में जाना, गजधरों के बारे में जाना और कुआं, बावड़ी, जोहड़ जो हमारे गांव में पहले होते थे उनके बारे में जाना। और इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम अगले पाठ में। धन्यवाद।